हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और ये क्लास है बीए थर्ड ईयर वालों के लिए और उनके लिए भी ज़रूरी है जिनको पढ़ना है लोक प्रशासन। क्या पढ़ना है? लोक प्रशासन। तो ये से थर्ड ईयर वालों के लिए लोक प्रशासन के अंतर्गत ये टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। ओके, तो अब यहाँ पर बात करते हैं। ये पार्ट 2 है क्योंकि लोक प्रशासन के अंतर्गत यानी सरकारी कार्यों सरकारी गतिविधियों में कार्यों को बेहतर सुचारू करने के लिए कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। यानी एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी से संपर्क जब बढ़िया होगा, अच्छा होगा, तभी काम सही हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कम्युनिकेशन का मतलब है संपर्क। और सरकार की गतिविधियों में या हम कहें कि सार्वजनिक कार्यों को संपादित करने में सरकार के लिए कम्युनिकेशन काफ़ी आवश्यक होता है और बहुत ही ज़रूरी होता है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है। अब पार्ट 2 में हम आपको दो इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। पहला तो ये है कि प्रभावी संचार की क्या विशेषता है। प्रभावी संचार का मतलब क्या होता है? प्रभावी संचार का मतलब होता है कि भाई एक बेटर कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, यानी किस चीज़ों को ध्यान रखा जाए जिस वजह से लोक प्रशासन में जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत अच्छे से वर्क कर सके। तो इसके लिए सबसे जरूरी कुछ विशेषताएं यहाँ पे बताइए कि प्रभावी संचार की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो पहला है संचार का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यानी हम जो लोक प्रशासन के अंदर जो गतिविधियां कर रहे हैं या हम अपने अधिकारी से संपर्क कर रहे हैं या सरकार अपने गतिविधियों में जो कार्य करती है, तो जो भी करना चाहती है अपने अधिकारियों से या लोक प्रशासनिक पदाधिकारियों से संपर्क स्पष्ट हो जाना चाहिए। स्पष्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं संदेश भेज रहा हूँ और जिसको संदेश प्राप्त हो रहा है तो उसको साफ साफ प्राप्त होना चाहिए। जैसे मैं एक सुपीरियर अधिकारी हूँ, लोक प्रशासनिक कार्य को करने के लिए मैंने ऑर्डर दिया। अब वही ऑर्डर अगर किसी सामने वाले को स्पष्ट नहीं होता है, उसे समझ नहीं आता है, तो वह क्लियरिटी नहीं होगा, वो संप्रेषण, वो संचार प्रभावी नहीं होगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप जो भी संप्रेषण यानी कह सकते कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात है संदेश की भाषा बोधगम्य, सरल और आसानी से समझ आए ऐसी होनी चाहिए। कहने का मतलब हम कॉल भी करते हैं ना, तो सामने वाले को समझ आए उस अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। सिंपल और सही लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि सामने वाले को ये बात स्पष्ट हो जाए। अब बात करते हैं कि अगर आप फोन पे बोलते हैं, कभी कभार हड़बड़ाहट में बोलते हैं, तो सामने वाला समझ ही नहीं पाता, वो बार बार हेलो, हाँ हाँ, क्या क्या, ऐसे ही बात करता है। तो कहने का मतलब है कि सरकारी कार्यों में या हम कहें लोक प्रशासनिक गतिविधियों में अगर हमें कार्य करना है, हमें कम्युनिकेशन करना है, तो कम्युनिकेशन सबसे बढ़िया कब होगा? जब बोधगम्य हो, समझने वाला हो। एक दूसरे को जब हम बातें या संदेश शेयर करें तो समझ आने वाला होना चाहिए, सरल होना चाहिए और आसानी यानी भाषा है वो क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। तब तो कम्युनिकेशन ये संप्रेषण है, जो मतलब हम संदेश की बात कर रहे हैं, तो संचार की जो बात कर रहे हैं वो स्पष्ट और प्रभावी होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रभावी संचार संदेशों की निरंतर श्रृंखला होती है। यानी एक बेहतर कम्युनिकेशन तब होता है जब एक के बाद दूसरा कम्युनिकेशन किया जाता है। यानी एक संदेश भेजने के बाद दूसरे संदेश में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन वही बढ़िया है जहाँ पर निरंतरता होती है, कहते हैं ना कंटिन्यूटी। हर चीज़ में अगर कंटिन्यूटी होती है तो वो बेहतर रिजल्ट देता है। तो लोक प्रशासनिक गतिविधियों में, सार्वजनिक कार्यों में जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो कंटिन्यू होना चाहिए, श्रृंखलाबद्ध। ठीक है, तो वो बेहतर काम करेगा। नेक्स्ट 4, एक मार्गी संचार की तुलना में द्विमार्गी संचार श्रेष्ठ होता है। कम्युनिकेट एक ही नहीं होना चाहिए। जैसे बड़े अधिकारी ने कहा तो छोटे अधिकारी आदेशों को फॉलो कर रहे हैं, बड़े अधिकारी ने आदेश दिया, छोटे अधिकारी उसको मान रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। दो तरफा होना चाहिए कि भाई बड़े अधिकारी ने कहा है तो छोटे अधिकारियों को अगर कोई नहीं समझ आ रहा है तो वापस प्रत्युत्तर में वो बड़े अधिकारियों को पूछ सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए टीचर भी पढ़ाता है तो बेटर एकदम कहते अच्छा टीचिंग क्या होता है, जहां पर अच्छा टीचिंग या अच्छा पढ़ने का तरीका वो होता है जब टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट से सवाल करते हैं। अगर कोई समझ नहीं आता है, अगर एक ही तरफ से सिर्फ बोलते जाए, अगर ऐसा ही हो तो वो तो एक दादागिरी वाला, एक व्याख्यात्मक हो जाएगा जो समझने से परे होगा। तो बेटर टीचर या बेटर टीचिंग वही होता है जो दो तरफा होती है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन भी बेटर वो होगा जो एक मार्गी की जगह द्विमार्गी होगा। क्लियर। एंड फिफ्थ पॉइंट है अच्छा संचार समयानुसार होना चाहिए। बिल्कुल एकदम राइट, सही बात है।
यानी समयानुसार का मतलब होता है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेट करते के समय हमें समय का ध्यान रखना चाहिए। हम किसी से संपर्क कर रहे हैं, कहने का मतलब है ना, जैसे एक उदाहरण दे दे, कॉल कर लिया और कॉल को होल्ड पे रख दिया। इस प्रकार से बार बार आप अपने संपर्क के जरिए कॉल होल्ड पे रखते हैं तो धीरे 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 ये संपर्क है नीरस हो जाएगा, कम्युनिकेशन संचार जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो बेटर प्रभावी संचार तब होगा जो उसमें समय का ध्यान रखा जाए और ज़्यादा इंतजार या प्रतीक्षा न करवानी पड़े सरकारी कर्मचारियों को हो, लोक प्रशासनिक गतिविधियों में हो या विभिन्न अलग अलग जहाँ संपर्क होता है, जहाँ कम्युनिकेशन होता है, वह समय का सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई जरूरत से ज़्यादा प्रतीक्षा ना करे। एंड नेक्स्ट, अच्छा संचार में यानी बेटर कम्युनिकेशन में इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो किस माध्यम से करें। हम अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो क्या माध्यम है, किस माध्यम के जरिए हम दूसरों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा ना, यानी डायरेक्ट फेस टू फेस हो रहा है, लिखित रूप में हो रहा है, फोन पे हो रहा है या हाव भाव के हो रहा है। कम्युनिकेशन किस माध्यम से हो रहा है तो वह कम्युनिकेशन भी प्रभाव या इफेक्ट डालता है संचार के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये तो मैंने बता दिए प्रभावी संचार की विशेषताएं। अब मैं आपको बात करता हूं कि संचार में कुछ बाधाएं आती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक अच्छा संचार नहीं हो पाता है, यानी संचार में क्या बाधाएं हैं, कम्युनिकेशन में क्या रुकावटें आती हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको समझा देता हूं कि एक बेटर कम्युनिकेशन जो होता है उसकी रुकावटें क्या है या बाधाएं क्या है। संचार की बाधाएं, देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि सिंपल और वन थिंग में बताऊं तो संचार के मार्ग की बाधाएं का मतलब होता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो जैसे हम संदेश भेजते हैं, जो भेजने वाला होता है वो प्रेषक होता है। जैसे मैं संदेश भेज रहा हूं तो प्रेषक हूं, समझ में आ रहा है, ठीक है। और प्रेषित, प्रेषित का मतलब यहाँ पर है जो संदेश प्राप्त करता है, संदेश प्राप्त करता है। तो इन दोनों के मध्य कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होने का क्या कारण है या संचार की क्या बाधाएं हैं जो प्रेषक और प्रेषित के मध्य कठिनाइयां उत्पन्न करती है। ताकि कठिनाई का मतलब यह है कि जो संदेश भेजा जा रहा है इसने इसको भेजा लेकिन इसको समझ नहीं आया, यानी दोनों के मध्य कंफ्यूजन हो गया। तो क्यों, किस कारण से कम्युनिकेशन या संचार में बाधा उत्पन्न होती है, तो मैं कुछ कारण बता देता हूं। सबसे पहले तो है भाषा की जटिलता। सिंपल बात है और सिंपल वे पर अगर प्रेषक और प्रेषित के मध्य उस भाषा में संपर्क किया जा रहा है जो इसको तो समझ आ रही है लेकिन इसको समझ नहीं आ रही है। कहने का मतलब अगर आपसे आप हिंदी मीडियम के और आपको पढ़ाने वाले अगर सर इंग्लिश में मिल जाए, वो इंग्लिश में पढ़ाए तो फिर वो पढ़ाना बेहतर नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों में बात करें, लोक प्रशासन में बात करें, जो बड़ा अधिकारी है वो अपने ऑर्डर निर्देश इंग्लिश में देता है तो आम जन को तो समझ ही नहीं आएगा, आम जो नागरिक मतलब पदाधिकारी उन्हें समझ नहीं आएगा। तो भाषा, कम्युनिकेशन में भाषा सिंपल और कहते हैं ना बोधगम्य होनी चाहिए। अगर भाषा कंफ्यूजन वाली है, जटिल भाषा है, या कभी कभार हिंदी भाषा में मान लीजिए कुछ वर्ड है ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल के यूज किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा आदर्श वाले शब्द होते हैं जो समझ से परे होते हैं, कानूनी शब्द की तरह। तो ऐसे शब्द या ऐसी भाषा की जटिलता है, उस वजह से संदेश है वो सही नहीं हो सकता है, कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात करें, दूसरी जो समस्या है कि प्रेषक और प्रेषित के मध्य भौगोलिक दूरी भी शीघ्र संचार के माध्यम में बाधक है। भौगोलिक दूरी शीघ्र संचार में बाधक। अगर दो कर्मचारियों के मध्य या दो ऑफिस के मध्य या सरकारी गतिविधियों में, लोक प्रशासनिक गतिविधियों में शीघ्र संचार करना, तुरंत एक दूसरे से संपर्क करना है तो इसमें भौगोलिक दूरी ज़्यादा होती है। तो हमें कोई ऑर्डर देना है, ठीक है ना, तो वो समय पर नहीं हो पाता। जैसे एक ऑफिस में ही हमें दूसरे कर्मचारियों से बात पहुंचानी तो जल्दी पहुंचती है। अगर यही हमें ऑर्डर, आदेश दूसरे अधिकारियों तक पहुंचाना है या दूसरे विभाग तक पहुंचाना है और तुरंत जरूरत हो तब समस्या उत्पन्न होती है, तीव्रता की समस्या उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब है कि शीघ्र संचार में कभी कभार भौगोलिक दूरी है वो रुकावट बनती है। नेक्स्ट बात करें,
तीसरी समस्या मानवीय संबंधों के अभाव पर संचार का प्रभाव पड़ता है। देखिए, सरकारी कर्मचारी एक लोक प्रशासनिक गतिविधियों को चलाने के लिए लोक प्रशासन में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो अगर सरकारी कर्मचारियों में संबंध अच्छे ना हो, संबंध मधुर ना हो, तो फिर इन मानवीय संबंधों की वजह से कम्युनिकेशन सही नहीं होता। जैसे बड़ा अधिकारी है, वह छोटे अधिकारियों से संपर्क रखता ही नहीं है, क्योंकि बड़ा अधिकारी ईगो वाला है, छोटे अधिकारी कहते हैं कि ये तो बहुत ईगो वाला है, उनसे समझना ही नहीं है, उनसे मिलना ही नहीं है। या सरकारी कर्मचारी, एक ऑफिस में सरकारी कर्मचारी, उसमें आपस में उन लोगों की बनती नहीं है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? खाक होगा क्या? कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, अच्छा संचार नहीं हो सकता है। तो बेटर अच्छा कम्युनिकेशन तभी होगा या रुकावटें तभी दूर होगी जब मानवीय संबंध अच्छे हो, एक कर्मचारी का दूसरे कर्मचारी से मधुर और मित्रता वाला संबंध होगा, तभी कम्युनिकेशन अच्छा होगा। नेक्स्ट बात करें जो इंपॉर्टेंट है कि संचार कम्युनिकेशन जो है उसमें प्रेषक और प्रेषित के मध्य मनोवैज्ञानिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, तो एक दूसरे को सुनना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए प्रेषक और प्रेषित के मध्य मनोवैज्ञानिक मतभेद उत्पन्न हो जाना। कभी एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से मनोवैज्ञानिक रूप में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। मतभेद का मतलब मन नहीं मिलना या मत नहीं मिलना कि भाई एक कर्मचारी तो सरकारी कर्मचारी कह रहा है ये काम होना चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए, इस दिन में इतने समय में ये काम करना है, कोई कर्मचारी कहता नहीं ऐसा नहीं करना, वैसे करना है। यानी एक दूसरे के जब मत नहीं मिलते हैं, मन नहीं मिलते हैं, तो वो कम्युनिकेशन रुकावट पैदा करता है। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट है वो है संचार की तकनीकी बाधाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कभी कभार आपने भी देखा होगा अभी अपनी क्लास कभी कभार रुक जाती है या कभी कभार हम आपको सही से नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, इसमें अगर कभी कभार खराबी आ जाती है तो संपर्क बढ़िया नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर यही है कि कभी कभार एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस माध्यम से हम दूसरों से संपर्क करना चाहते हैं या तो उसमें दोष उत्पन्न हो गए हैं या तकनीकी खराबी हो गई है, या हम बात करें संचार जो यंत्र है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं उसको गलत ढंग से उपयोग कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी गलत होगा। तो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होने का रीजन है कुछ प्रकार की तकनीकी प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है। तो अब इसकी बाधाओं को दूर कैसे किया जाए, यानी उपाय। तो उपाय का मतलब यही हुआ कि संचार कम्युनिकेशन करना है तो भाषा सिंपल होनी चाहिए ताकि दोनों को समझ आ सके, इसलिए ये इसका उपाय हो गया। दूसरा, भौगोलिक दूरी को अगर ज़्यादा है तो कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा संचार तकनीकी को अपनाना चाहिए जो सरल, सुलभ और तीव्र गति से चले। दूसरा सॉल्यूशन। तीसरा, मानवीय संबंधों को अच्छे से बनाए रखने के लिए, यानी मानव के मध्य, कर्मचारी के मध्य मतभेद है तो कभी कभार उनमें टुगेदर मीटिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर, या साथ में भोजन सामग्री करनी चाहिए, भोजन करना चाहिए या मिलना चाहिए, कभी कभार सम्मेलन आयोजित करना चाहिए ताकि जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सके। प्रेषक और प्रेषित के मध्य में मनोवैज्ञानिक मतभेद। तो कहने का मतलब है जब कोई कार्य करवाया जा रहा है, कर्मचारी कुछ कार्य को कर रहे हैं तो दो कर्मचारी में मतभेद हो रहा है, तो उनको मिलजुल कर एक दूसरे के साथ समन्वय कर कोई कार्य करना चाहिए, यानी मतभेदों को दूर करना होगा। और संचार तकनीकी की बाधाओं को दूर करने के लिए पहले ही उनके समझ में आ रही कमियों को दूर किया जाए, यानी प्रबंध मैनेजमेंट स्तर पर बेहतर तरीके उपयोग में लाया जाए ताकि कम्युनिकेशन बढ़िया हो सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में ये स्पेशल क्लास थी और इस क्लास में हमें संचार के संबंध में जो इम्पोर्टेंट थ्योरी पार्ट 2 था वो करवा दिया है क्लियर। इस क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बता दीजिएगा कि कुछ डाउट है या अगर समझ में आ चुका है तो यस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।